रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरी मोहतरम माएँ बहनें, अज़ीज़ माएँ बहनें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि उसने हमें उम्मत मुस्लिमा बनाया, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा किया। और हमें प्राउड भी है कि अल्लाह ताला ने हमें मेमन जमात के अंदर पैदा किया। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि बस मुझे बहुत सारे अल्लाह ताला ने आजमाइश भी डाली, लेकिन मेरा गोल था MBBS डॉक्टर करने का, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं नहीं कर सकी। तो बस मैंने फिर मेडिकल लाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो इसीलिए फिर मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो मुकम्मल होने आया। और बीफा में भी बहुत अच्छे मैंने SPI अल्लाह के हुक्म से और मेरे अम्मी अब्बू के सपोर्ट से और फैमिली सपोर्ट के साथ मैंने दीन को साथ में लेके मैंने ये कंप्लीट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मदरसे में खिदमत भी दे रही हूँ और दाई क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आलिमा भी मुकम्मल कर लूँगी और अरेबिक कोर्स अभी स्टार्ट है। तो बस मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हम दीन को साथ में लेके दुनिया का काम करें ना, हमें दीन को साथ में लेके दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है और इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। और बस अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। और बस अरेबिक कोर्स और दाई क्लास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गुस्ले मैयत का तरीका, बहुत कुछ हमारे अहमदाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। तो मेरा नाम है मेमन हुनैना दिलावर हुसैन और बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मदारिस में भी जुड़े और साथ में कॉलेज वगैरह जो आपका गोल है वो भी इंशाल्लाह सक्सेस करें और दीन और दुनिया को साथ में लेके चलें। और बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जहाँ पे नौजवान लड़कियाँ भी आती है और बूढ़े लोग भी आते हैं, यानी ज़ईफ़ लोग भी आते हैं। और जैसे अभी सर ने बताया कि इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना, एज लिमिट नहीं होती। और हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया था कि इल्म सीखने के लिए चीन भी जाने, यानी कहीं भी हम जा सकते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि दीन और दुनिया के साथ में हम पढ़ाई करें और इसको ज़िंदगी में अमल में लाएँ, है ना, सीख कर इंशाल्लाह अमल में लाएँ। बस जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नाम बताइए आपका और क्या आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक अब्दुल सत्तार मेमन। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल का आलिम कोर्स दावत इस्लामी के थ्रू पूरा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कोर्स रहा, सीखने का अच्छा मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें मेन इस्तिकामत चाहिए। कई लोग कोर्स शुरू करते हैं मगर टाइम नहीं दे पाते, आधे से छोड़ देते। तो मेन अगर तुमने कोई भी कोर्स शुरू किया है तो इंशाल्लाह इसको इस्तिकामत के साथ पूरा करें तो इंशाल्लाह अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, आज आपको भी सम्मानित किया गया, आपका जो काम रहा उसको पूरे समाज ने देखा, कितनी खुशी मिलती है। और आलिम बनने का मतलब कैसे आपने सोचा कि आलिम बनना है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से दावत इस्लामी नाम की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिलते रहते, वो भी हमको प्रोत्साहन देते भाई आपको एक कोर्स करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर भी हूँ, फिर स्टडी के फील्ड से जुड़ा हुआ भी हूँ, बच्चों को पढ़ाता हुआ, तो मेरे को शौक जागा मेरे को पढ़ना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छा माहौल मिला तो मैं आलिम कोर्स करने में कामयाबी हुआ। कितनी खुशी मिलती है ऐसे जब आपके काम को पूरे समाज के सामने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी मिलती है। औरों को भी ये कोर्स करना चाहिए, जहाँ जहाँ मौका मिलता है बच्चों को कोर्स करके आगे आना चाहिए। और हमारा जो समाज है मेमन समाज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबको सपोर्ट करता है, सबको प्रोत्साहित करता है। इसमें बहुत सारे बच्चे इस तरह भी आगे आते हैं। मेरा नाम उमेर साचोरा है। क्या आपकी कामयाबी रही और किस तरीके से आपने उस कामयाबी को हासिल करने के लिए मेहनत? मैं 12th में 82% आए हैं मेरे साइंस में, तो मैं उसके लिए पढ़ता था, नीट के लिए पढ़ रहा था, तो उसके साथ साथ वो भी हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आगे, क्या प्लान है आपके? आगे अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह MBBS करेंगे बाद में। अच्छा, और यहाँ पर आपको अवार्ड दिया गया पूरे समाज की तरफ से? हाँ, जो खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि अवार्ड मिला मुझे। ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे अवार्ड से आपका हौसला बढ़ा कि आगे कुछ और करना है ताकि पूरे समाज का कौन बना? हाँ, ये इससे बहुत खुशी हुई मुझे और मुझे और मोटिवेशन मिला कि मैं और अच्छा करूँ और फिर बाकी और अवार्ड्स ये सब मिले इस तरह इसमें। नाम बताइए आपका। मेरा नाम मेमन सौरीन जहीर हुसैन है। अच्छा, आज आपको भी अवार्ड मिला, किसके लिए अवार्ड मिला? 10th में हाई स्टोल करने की वजह से मुझे कितने परसेंट आया आपको? 85। कौन से स्कूल में? FD हाई स्टोल। हाँ। अच्छा, आज यहाँ पर आपका भी सम्मान है, हाँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, मतलब एक्साइटेड बहुत होती है। मैं सेकंड रैंक पर इधर
मुझे प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, कितनी मेहनत आपकी रही इस कामयाबी के पीछे? मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मतलब मेरे पेरेंट्स का सपना था जो मैं पूरा कर पाई हूँ आज। अच्छा, अब क्या बनना है आगे आप? डॉक्टर। तो उसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई? हाँ, 11 साइंस लिया है, नीट की तैयारी चालू है। नीट की तैयारी भी शुरू हो गई? हाँ। अच्छा, और कितनी खुशी होती है ऐसे अवार्ड मिलने से जब पूरे समाज के सामने? बहुत खुशी मिलती है, और जो खुशी मुझे उससे भी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स जो खुशी हो रही थी, मैं सेकंड रैंक पर प्रोत्साहित हुई हूँ आज। नाम बताइए। मेरा नाम मेमन अतिया है और मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ और 11th में मुझे लास्ट में मैंने रफ़ीक सर का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था लास्ट मंथ में, और उसमें मेरा 3rd रैंक आया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कितनी खुशी मिलती है ऐसा सम्मान मिलने के बाद पूरे समाज के सामने? इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी समाज का, और ख़ासकर रफ़ीक सर का। होगी ना ऐसी? हाँ, बहुत खुशी मिलती है। मेरा नाम मेमन मसीरा है, मैं स्टैंडर्ड 10th में पढ़ती हूँ, और मेरे को इनाम में ना वो स्लीपर मिला है और सर्टिफिकेट फोल्डर मिला है, और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को इनाम से मेरे को प्रोत्साहित किया है, और मैं कुछ मेहनत करूँगी और बहुत प्रयत्न करूँगी और समाज को मैं बहुत आगे लाऊँगी। थैंक यू सर। लाखानी साहब, देखा जाए आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई हुई। आप भी एजुकेशन की लाइन से जुड़े हैं, ऐसे हौसला अफजाई से कितना बच्चों का हौसला बढ़ता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़े? हाँ, आज ये थरादी मेमन समाज द्वारा कबीर फार्म में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, और मैं खुद को नसीबदार मानता हूँ कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। खास करके आज 292 बच्चे को आज इनामत मिलने जा रहे हैं, और मेरा ऐसा क्लियरली मानना है कि जो बच्चे आज आए हुए और जो इनाम लेके जा रहे हैं, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन। अगर ये बच्चे आज स्टेज पे आते हो जाते हैं तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और आगे पढ़ेंगे तो हमें और इस तरह से हमें एक मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो मैं थरादी मेमन समाज के सब होद्देदारों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना चाहिए। और ऐसे प्रोग्रामों से हमें पता चलता है कि कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स को भी ऐसा लग रहा है कि समाज इसकी नॉन ले रहा है, और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट यहाँ आए हुए जो गाइड कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर महबूब कुरैशी साहब है, घिना सर है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी आए हैं। तो बच्चे के पास एक रोल मॉडल बनता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे चलती रहनी चाहिए। मुस्लिम बच्चों के एजुकेशन आप कैसे देखते हैं, किस जगह पे, किस पायदान पे अभी मुसलमान जो है वो एजुकेशन? मेरा ऐसा मानना है कि अभी बहुत करना बाकी है, और ये तो जस्ट शुरुआत है। हम 75 ईयर्स पीछे हैं, और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हायर एजुकेशन में है, लेकिन हमारे बच्चे 10वीं 12वीं के बाद ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो समाज के सब लीडरों को मेरी रिक्वेस्ट है कि और बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए, बच्चों को राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिलना चाहिए। पेरेंट्स को पता है कि बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन क्या पढ़ाना है पता नहीं है। अगर उनको वाई मिल जाएगा ना तो ऑटोमेटिक हाउ भी आ जाएगा। तो हाउ के लिए हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन से जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो किसी और से नहीं होती है, तो इसके लिए हमें और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हम अभी भी बहुत पीछे हैं। बच्चे जो 10वीं 12वीं तक जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उनको कुछ पता नहीं आगे क्या करना है, सरकार क्या सहायता देती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा ऐसा मानना है कि यही है कि अगर एक जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए। हम लोग मेगा एजू फेस करते थे, इंशाल्लाह हम और भी करने जा रहे हैं। तो कलेक्टिवली अगर एफर्ट्स किया जाएगा, और बच्चों को मैंने कहा ना कि बच्चों को अगर वाई मिल जाएगा ना तो हाउ ऑटोमेटिक मिलेगा। हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हमें पढ़ के क्या बनना है, तो होता क्या है कि उनको मोटिवेशन नहीं रहता। तो आप लोग का भी बहुत बड़ा रोल है, आप लोग भी कंटिन्यूस इस सब को वायरल कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन समाज के सब लीडर को भेगी हो कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना पड़े। ऐसा है कि 10वीं 12वीं के बाद बच्चों को जो राइट टाइम पे गाइडेंस मिलना चाहिए वो गाइडेंस मिलता नहीं है। देखिए, मैंने देखा कि समाज के एतबार से तो अलग अलग प्रोग्राम होते ही रहते हैं, लेकिन पूरे उम्मत के नाम से नहीं होता। कैसे ये एक्चुअली अपने वहाँ जितनी भी एनजीओ है ना वो एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं कर रही है, और सही में अब राइट मौका है, क्योंकि ज़्यादातर जो एनजीओ है ना वो सब ये काम करती है,
लेकिन जो कलेक्टिव एक फोर्स बनना चाहिए वो बनना नहीं है। हम लोग ने भी वो ट्राई किया अहमदाबाद मेगा एजुकेशन के थ्रू कि सब लोग साथ में आके साथ में मिल के, क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर सब लोग भेगी होकर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत बड़ा मौका मिलेगा। आपके माध्यम से मैं समाज के सब लीडर को मैं अपील करता हूँ कि हमारे बच्चे हमारी राह दे के बैठे हैं, दे वांट ए प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म सब भेगी होके दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं और बाकी समाज का भी हमें सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे समाज, हिंदू समाज भी ऐसा चाहता है कि हम आगे बढ़े, तो उनके लोग भी आने के लिए तैयार है। हम ये और ये राइट टाइम है कि जब बच्चों को हम पूरा मोटिवेट कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं। सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी एनजीओ है जो स्कॉलरशिप देती है, सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हमारे सीए की बात करूं तो सीए के इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ रुपए का फंड रखा हुआ है ऐसे बच्चों के लिए, हम उसका बेनिफिट ले नहीं रहे। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी हो कि जो जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं आपके थ्रू अपील करता हूँ सब लीडर को कि आओ हम साथ मिल के, और बोलते हैं ना साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना है। हमें एक ही बोझ उठाना है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन देना है। अगर 10 साल हम अगर ये एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त आने में देर नहीं लगेगी कि हम भी समाज के मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। शुक्रिया सर, नाम बताइए आपका। ये जो प्रोग्राम हुआ बड़ी मेहनत रही होगी आपकी, पीछे का क्या मकसद है? देखो, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ गुलाम रसूल मेमन, और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और ये जो ATNC अहमदाबाद त्रादिब मेमन काउंसिल, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो प्रोग्राम होता है हर साल होता है, और जो यानी जो एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए हम करते हैं। अच्छा, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं प्रैक्टिस मेरी 2 जगह पे है। VS के सामने एलिस ब्रिज में है, और जुहापुरा में गुजरात ब्रिज के बाजू में भी मेरा हॉस्पिटल है। तो मैं 2 जगह पे काम करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम से कितना बच्चों का हौसला बढ़ता है, और ख़ासतौर से देखा जाए मेमन समाज के बच्चे तो बिजनेस में ज़्यादा जाते हैं। हाँ, उसी के लिए तो ये टर्न करना है, जो ज़्यादातर व्यापारी माइंडेड लोग हैं। और अगर एजुकेशन में अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी का ज़माना एजुकेशन का ज़्यादा हो गया है, और अगर व्यापार भी करते हैं तो एजुकेशन विल बी हेल्पफुल उनको, व्यापार में भी यानी बिजनेस में भी एजुकेशन हेल्प करेगा। तो उसके लिए हमारा ये प्रयास है कि भाई जितना एजुकेशन में थोड़ा मेहनत करेंगे तो उतना बच्चों की ज़्यादा तरक्की होगी। आगे क्या प्लानिंग है कि इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम किया जाए? वैसे मैंने ये अभी बताया मैंने इसमें कि अगर अल्लाह असबाब बनाए तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अपने खुद के स्कूल कॉलेज होने चाहिए और यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, ताकि अपना एजुकेशन का जो फंडा ज़्यादा अच्छी तरह आगे बढ़े। अहमदाबाद के लेवल से गुजरात लेवल पर भी जाने की तैयारी? नहीं, ये जो हमारी जो जमात है ये अहमदाबाद की है, पर हम सब कनेक्टेड है गुजरात की सारी जमातों के साथ। सो हमारी एक यूनाइटेड जमात भी है, तो जो भी प्रोग्राम होते हैं वो पूरे गुजरात लेवल पे भी फ्लोट हो सकते हैं। कितने बच्चों का आज सम्मान हुआ? आज ऑलमोस्ट 300 चाइल्ड्स उनका सम्मान हुआ है। सर, नाम बताइए, परिचय बताइए। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मेमन, चेयरमैन थरादी मेमन एजुकेशन कमेटी अहमदाबाद। ये प्रोग्राम के पीछे का मकसद क्या रहा और कितने बच्चों का सम्मान किया? यस, ये प्रोग्राम जो है मोटिवेशनल प्रोग्राम रहता है कि बच्चे जो हर साल एक प्राइज़ मिलता है तो उनमें एक उम्मीदें जगती है और वो एक कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे पास में, और हम जूनियर KG से लगा के MD तक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब टोटल 219 300 तक ये पहुंचता है, और प्राइज़ का जो मनी है वो भी 400 से स्टार्ट करते हैं और हम 2500 3000 तक रहता है। ये हमारी कमेटी जो है एजुकेशन कमेटी और थरादी मेमन काउंसिल, ये हर बार ऐसे प्रोग्राम करती रहती है और ये बहुत अच्छी तरह से होता रहता है। कितने सालों से ये प्रोग्राम? ये लगभग लास्ट 20 ईयर्स से तो चल रहा है, एवरी ईयर होता ही रहता है इसी टाइप में। इसके सिवा भी बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करते ही रहते हैं। खासतौर से देखें कि मेमन समाज के बच्चों का इसमें हौसला अफजाई होता है। किस तरीके से आप लोग उनकी मदद करते हैं पढ़ाई के साथ ही, अगर कोई मतलब कमज़ोर हो, गरीब हो? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हर बच्चा जो है सपोज वो ज़कात का हकदार है तो उसके लिए तो ऑप्शन है। साथ साथ में WMO है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है, और मेमन की बहुत सारी तंजीम है वो इस तरह से, और बहुत सारे डोनर्स भी है। कहीं ना कहीं बच्चे का जो प्रॉब्लम है, मतलब एजुकेशन उसका फीस की प्रॉब्लम कभी आती नहीं है, हर तरह से हेल्प मिलती जाती रहती है। अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो उनके लिए फीस इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला था कि पैसा निकलता। अभी मैंने जस्ट एक बच्चे का था
उसको BHMS करना था और उसकी फीस की कैपेसिटी नहीं थी, फटाफट हो गया। इतने सारे रिसोर्सेज रहते हैं कि लोग हेल्प करने के लिए। हाँ, लेकिन एक है कंडीशन है कि बच्चा स्कोरर होना चाहिए, क्योंकि हर कोई हेल्प करने वाला तब होता है कि जब बच्चे में देखता है कि सही में उसमें स्कोरर है और उसमें कैपेसिटी है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। अच्छा, आप टीचिंग से जुड़े रहे हैं, बच्चों को स्कोरर बनने के लिए क्या मंत्र? बिल्कुल, उसमें प्लानिंग होना ज़रूरी है। एक तो उसका एम क्लियर कर दो, और छोटी एज के अंदर ही, जब बच्चा 5th-6th में आता है, तब माँ-बाप कभी-कभी ये भूल कर देते हैं। एक्चुअली वहीं से उसके अंदर ये इनकल्ट करना पड़ेगा कि उसको फ्यूचर में क्या है, और उसको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रोग्राम में ले जाना चाहिए, और वो लोग अलग-अलग एक्सपोज़र मिलेगा, तो ही वो अपना माइंडसेट करेगा कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। और वो जब सेट हो गया, फिर बच्चे को देखने, हाँ, आजकल मोबाइल आने की वजह से या बहुत सारे ऐसे जो मीडियाज़ हैं, जिसमें बच्चा कहीं न कहीं डेविएट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में आता है, अब वहाँ से पेरेंट्स को बहुत केयर लेना ज़रूरी। उसका पीयर ग्रुप कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो कहाँ मिलता है स्कूल में, ये सब चीज़ें उसको पेरेंट्स को ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये जब जो होता रहेगा तो बच्चा 100% अच्छा स्कोर कर सकता है। आगे की क्या प्लानिंग है फिर अभी में? हाँ, हम लोग एक स्कॉलरशिप का भी हमारा प्लान है कि हम पूरे लोगों को लिए एक स्कॉलरशिप का एक अरेंज करें, और उसमें हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम लोग स्कॉलरशिप, ये प्लान है। इंशाल्लाह वो भी हम लोग उसकी तरफ वर्क करना शुरू कर देंगे। और दूसरे भी जो है, जैसे कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम है, वो होते रहते हैं।